बेटा सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बार फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं, ऑपरेटिंग का स्पेशली। सबसे पहले बेटा ऑपरेटिंग का फॉर्मेट कैसे होगा, एक बार रिवाइज करते हैं। नेट्स तुमने याद तो किया नहीं होगा, कर रहा है। डांट पड़ेगी तुम्हें आज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल, आइटम्स। नेट प्रॉफिट। याद तो नहीं किया था मैंने। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। प्लस इसमें कोई चीज हम ऐड करते थे, कोई चीज हम माइनस करते थे, नॉन ऐड और माइनस। नॉन इसमें नॉन, बोलो, नॉन कैश नॉन कैश एंड एंड नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। इसके अंदर होएगा नॉन नॉन कैश एंड नॉन नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस। माइनस और यहाँ पे क्या होगा, नॉन नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम। इनकम माइनस। ऊपर आता है डिल, नीचे नॉन, आता है रिब्ड। बिल्कुल वहां पे आता है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें क्या आएगा, दिल, डिल रेट से लिखो ना। रिप्ड। और डी से क्या आएगी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड आई का मतलब, इंटरेस्ट ऑन कुछ इंटरेस्ट क्या होता है, रिसीव्ड रिसीव्ड या पेड। रिसीव्ड अगर खर्चा है तो पेड। फिर क्या दिक्कत है, सॉरी। इंटरेस्ट। अबे ध्यान से देख भाई, यहाँ पे प्लस क्या हो रहे हैं, खर्चे प्लस हो रहे हैं। हाँ हाँ, इंटरेस्ट पेड। हमेशा हम सीधा सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। उल्टा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, लॉस प्रॉफिट ऑन ऑन सेल सेल ऑफ, ऑफ एसेट। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। रेंट का रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ अब एसेट्स। आता है इस सबको प्लस माइनस करके नेट बिफोर वर्किंग कैपिटल डी का मतलब डिविडेंड रिसीव। रिसीव्ड। तेरा अकाउंट्स का पेपर खत्म होगा, जस्ट मेरे साथ जल्दी रेशियो कर लियो, क्योंकि तेरा का प्रैक्टिकल की डेट आ गई, उससे फिर मैं 22-23 को बीच में चलाना चाहूँ, ठीक है। ठीक। उसके बाद क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग वर्किंग कैपिटल कैपिटल changes. चेंजेस। This is operating profit before working capital changes. This is operating profit before working capital changes. हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड क्या करते हैं, दुख। दुख कब होगा तेरे को, जब हमारे करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट एसेट्स कम होंगे। तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। माइनस कब करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज, डिक्रीज इन करंट मतलब लायबिलिटी। दुख को प्लस कर देते हैं लाइफ में, खुशी को माइनस करते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट के सैंपल दिए हुए, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वह पढ़ ले। सभी का प्लस माइनस करके क्या लाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट में माइनस क्या करते हैं, तीन वाली चीजें। नहीं वेली चीजें तो बाद में आते हैं, टैक्स टैक्स पेड पेड प्रीवियस ईयर। टैक्स पेड कौन सा, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्लस रिफंड ऑफ वो बाद में टैक्स। हम देख लेंगे। अब हमारे पास वर्किंग नोट का कैसे बनता है, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यू हैवंट स्टार्टेड। नेट प्रॉफिट बिफोर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नेट प्रॉफिट अर्न एज ड्यूरिंग द पर ईयर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर पीपीआईटी, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पीपीआईटी, पीपीआईटी। प्रोविजन ऑफ टैक्स, सारे बच्चे पीपीआईटी बोलते हैं। प्री प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्सपेंसेस, इंटरम डिविडेंड एंड ट्रांसफर रिजर्व। एम आई पीपीआईटी, राइट? प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर यहाँ आती है तीन प्रपोज्ड वाली डिविडेंड, चीजें, है ना? प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरम प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड, interim dividend ट्रांसफर रिजर्व, and transfer to reserves, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अनी टू प्लस एक्स्ट्रा अर्निंग इनकम माइनस हो जाते हैं, एंड और रिफंड ऑफ टैक्स भी टैक्स माइनस हो माइनस। जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन टैक्स वो दो जगह आता है वो। वो रिफंड ऑफ टैक्स, वो ये जो तीन चीजें यहाँ पे प्लस और माइनस हो रही है, वहां जाके अपोजिट साइड ले लेंगे। हाँ। आगे चलो, बस याद रखो क्या। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में कहा था, क्वेश्चन किए थे, एक बार देख लेते हैं। 12 13।
इस पे अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। थ्योरी तो छोटी सी आती है, 2 नंबर की, वो बाद में कर सकते हैं। अभी हम इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर का। आ जाओ, क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 से करना है हमने। पेज नंबर, 4.99। चलो बनाओ ऑपरेटिंग फॉर्मेट। सर पूरा बनाना है, यस। खबरदार किसी ने आधा अधूरा बनाया। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्या हो गया, इस पे ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। क्या हो गया, नॉ क्या है भाई, इसका मैं क्या करूंगा। मैं अच्छा, इसका मैं ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे बेटा, हम्म और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे। पहले पूरा फॉर्मेट बना लो, फिर बाद में भरने का तो 2 मिनट में काम आ जाएगा, है ना, तुम्हें बताइए क्या आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। याद आ गया। इसके अंदर हम कुछ चीज को ऐड कर देते हैं और कुछ चीज को माइनस कर देते हैं। ऐड क्या करेंगे हम, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भाई एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। और माइनस क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। क्या आ जाएगा मेरे पास, जल्दी बताओ, इसका क्या आ जाता है। मैं स्कूल ही नहीं गया। क्यों, पढ़ ले बेटा, जल्दी करो, जल्दी से ऐड सब्ट्रैक्ट करके बाद क्या आएगा, भूल गए तुम। लिखने तो दो। बोलो, तुम्हें पता होना फिर चाहिए ना। आप पता लिखने नहीं देते, बोलते रहते हो। बोलो भाई, चुप रहो 5 मिनट। बोलो भाई। अरे अभी 5 मिनट चुप। हाँ ऐसे बैठा करो। बोलो। इसके बाद क्या होगा। वो टैक्स, वो अच्छा, क्या है, तेरे को अभी तक फॉर्मेट ही नहीं लर्न हो रहे, अरे बेशर्मो। बिफोर, फोर ऑपरेशन वाला आता है, फिर इसके बाद वो डिक्रीज। कैश जनरेट, लिखने नहीं देते, बोलते रहते हो। तो लर्न करना, तेरे को लर्न करने के लिए सदियां चाहिए। दिया नहीं, लेकिन आप बोलते रहते हो, बंदे को लिखने का मौका भी नहीं देते। चुप रहो यार, अभी 2 मिनट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस मन में बोलते रहो। मुंह माइनस चिल्ला टैक्स, चिल्ला के बोलते रहते हो। माइनस टैक्स पेड, और लास्ट में जाके इसका वर्किंग नोट बना दो। इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करा देते हो आप लिखवाने में। बेटा अगर तेरे को बिना फॉर्मेट के करो ना, तो वो एक रुपये ना बता पाए कहाँ पे कहाँ जानी है। सिर खाते रहते हो। सारे सारे ट्यूशन वाले ये करते हैं, बिना फॉर्मेट के करा देते, बच्चा देखता रह जाता है कहाँ डालनी है। मैं तो तुम लोगों को फॉर्मेट ऐसे रटवा देता हूँ कि पेपर में 5 मिनट बना लोगे और सारी डाल दोगे चीजें। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएनआर। नेट प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर प्लस PPIT, खा तो बिल्कुल बोलते बोलते। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, टी से ट्रांसफर। टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। हाँ, जो आगे करो। अब मेरे को क्वेश्चन देखने थे। सबसे पहले जोन सी चीजें आती जा रही है डालते जाते हैं। पीछे देखा, चलो सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉफिट। हाँ देखना ये क्या है। वो तो पीछे, तू पीछे क्यों आगे नीचे,
पीछे क्यों आ गई है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ऊपर नहीं लिखना प्रॉफिट फॉर द ईयर 7 लाख रुपए है, सबसे पहले कहाँ डालेंगे? है नेट प्रॉफिट में, एज साला, पर स्टेटमेंट ऑफ पी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है। एक सेकेंड, ये यहाँ नहीं आएगा? कहाँ पे? यहाँ वर्किंग नोट का आता है। वर्किंग नोट में आएगा ना, पहले तो वर्किंग नोट तो ये बनाए। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो ही है। वर्किंग नोट में डाला है। हाँ। गुडविल अमोर्टाइज्ड। उसके डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट कौन क्यों? हाँ सॉरी, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन फिक्स फिक्स्ड एसेट एसेट, क्यों, कहाँ के आएंगे? ये मैं बताता हूँ, दिल में आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। 40,000। गुडविल अमोर्टाइज्ड। वो भी कहाँ पे आएगी? अमोर्टाइज्ड। ये भी अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल में आएगा। 2 मिनट दो। गेन प्रॉफिट ऑन 2 मिनट सेल दो। ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड का डालो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिब्ड में। रिप्ड में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्लस या माइनस? प्लस ये 90,000। चुप कर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो। सॉरी प्लस। नहीं कि दफनों में भी दफन में एक आती। यार, चुप रहो यार मैं आज। नहीं बोलूंगा। और तू गलत करेगी तो बोलूंगा मैं। यार आज तो मत बोलो। हाँ। आगे चल। यार मत करो, मैं इसलिए क्लास भी नहीं ले रहा था तुमसे आज, मतलब मैं बोलते रहते हो। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट्स। टुवर्ड्स जनरल रिजर्व। एप्रोप्रिएशन मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड जनरल रिजर्व। हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किए जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर का मतलब ये ट्रांसफर वही हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। एल। ट्रांसफर टुवर्ड्स जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में डाले प्रॉफिट्स 60,000। फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट अकाउंट एसेट लायबिलिटीज, पर्टिकुलर क्लोजिंग ओपनिंग। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। क्योंकि ट्रेड्स पेबल है, पैसा देना है। करंट अब चेक करो, लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस थे 75,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गए 50,000, इंक्रीज। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। कम हो रहा है 25,000। नहीं देख ले, कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। पिछले साल हमारे 75,000 थे। हमारे हमारे करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तो कहाँ पे लिखेगी, प्लस में माइनस में? माइनस में। डिक्रीज इन ट्रेड्स पेबल। 25,000 माइनस। ट्रेड रिसीवेबल पहले था 60, अभी एक होता है करंट एसेट। पहले था 60, अभी 65, बढ़ रहा है 15,000 प्लस। ये प्लस होगा। करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं हमारे। हाँ। करंट एसेट बढ़ने का मतलब क्या, खुशी या दुख? रुको यार एक सेकंड। अबे बेअकल, करंट एसेट बढ़ेंगे तो खुशी होगी। डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, डिक्रीजिंग करंट एसेट, डिक्रीजिंग करंट, करंट एसेट हमारे बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, प्लस होएगा। प्लस होगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, हमारे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं। अबे ये इंक्रीज इन करंट एसेट है नीचे। तौबा तौबा तौबा। माइनस क्या किया तूने? डिक्रीज इन शिट। तेरा ध्यान नहीं होता पढ़ाई में। और एक चीज बता, प्लस माइनस के लिए तो सोचना पड़ेगा। खुशी अरे माइनस होती है। यार गलत हो गया था। तो इस पे क्यों निर्भर रहती है, सीधा बता। खुशी को अपनी दिल से माइनस कर दे, दुख को प्लस कर दे। करंट एसेट बढ़ रहे हैं सर, करंट एसेट बढ़ने में मतलब खुशी है, माइनस। खुशी मतलब माइनस। 15,000 रुपए। पता नहीं, इतना कॉमन सेंस का क्वेश्चन बेबी। यार बस यार, ये सारा का सारा मोबाइल ने खराब किया हुआ है। चला है भी नहीं मेरे पे, नीचे प्रीपेड है। एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? करंट एसेट मेरे को करंट नहीं लायबिलिटी। पता, मैं नहीं बता। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होते हैं। पिछले साल करंट एसेट 18,000 के थे, इस साल करंट एसेट 18 से 10 हो गए। करंट एसेट का डिक्रीज हो रहा है। सर करंट एसेट कम हो रहे हैं, बहुत दुख की बात है सर, करंट एसेट कम हो गए।
टुक प्लस कर दो, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। और कोई क्वेश्चन है में या नहीं? आ जाओ भाई, निकालो। 7 लाख प्लस 60,000, 7 लाख 60,000। 7 लाख प्लस 60,000, 60 लाख 60,000। और यहाँ पे लिख देंगे 7 लाख 60,000। अब इस पे प्लस कर दिया। 8 8 20, 8 20 में 90 उड़ा दो। 7 30। 7 38 -25 +15 कितना आ गया? 728। 728 में से कोई टैक्स पेड है ना? 7 लाख 28,000 आना चाहिए। हमारा कितना आ रहा है? 698 आ रहा है। कैसे आ गया? चेक कर लेते। डेप्रिसिएशन कितनी है भाई? 40,000। अबे गलती कैसे हो गई? डेप्रिसिएशन 40,000, अमोर्टाइजेशन करो 20,000, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ लैंड 90,000 रुपए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 60,000 है। 60,000 ठीक है। ट्रेड्स पेबल ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग? डिक्रीज इन ट्रेड्स पेबल। डिक्रीज कम हो रहे तो मतलब खुशी होगी, खुशी माइनस करनी होती है। ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड्स पेबल। हमारी करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम रीपे करें माइनस। अरे प्लस कर दिया होगा मैंने, माइनस है सॉरी। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर दिया होगा, देख लेते हैं। 7 30 + 7 38। वो गलती से कैलकुलेशन आ गया। 7 30 7 38 -40,000, 698 आएगा। वो गलती से कैलकुलेशन एरर हो गया और कुछ नहीं होगा। 698 वो गलती से हो गया। 698 वो माइनस का साइन था बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर्मेट बनाओ। लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है? 50। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, फॉर्मेट बनाओ। देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऐड कर दो। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसका तो हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
इसे हम ऐड करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन current liability and increase in current assets. क्या है? Operating profit before working capital changes. Operating profit before working capital changes. Minus tax paid. ये आ जाएगा cash flow from operating activity. One half profit. Net profit earned during the year plus PPIT, proposed dividend, IC interim dividend, transfer to reserves, plus provision for tax. Provision for tax is for current year, post dividend हमने पिछले साल का देना है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना। चार्ल्स लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपए आफ्टर चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन ऑफ पिज्जा। प्रॉफिट कितना कमाएगा बताओ। चार्ल्स लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपए आफ्टर चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन, कितना प्रॉफिट कमाएगा? कहाँ लिखोगे? अरे तुम लोग तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब कुछ और ही पूछ लिया। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ही तो है ये। चार्ल्स ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, डेप्रिसिएशन कितने रुपए की है? डेप्रिसिएशन कितने रुपए की है? तूने गलत कर दिया ना। ये क्या है? ये नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट एज पर, यही तो है नेट प्रॉफिट अर्न 1 लाख। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। डेप्रिसिएशन का अमाउंट 20,000 पे लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन यहाँ रहेगा, डेप्रिसिएशन 20,000। ट्रांसफर टू रिजर्व पे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व तो वहां था सर। कितने रुपए का ट्रांसफर टू रिजर्व है? 30,000 रुपए का। गुडविल अमोर्टाइज 7,000। ओके, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना है? 7,000। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी 3,000। प्लस करो माइनस करो? प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मशीनरी माइनस करो प्लस करो? है? माइनस। Other information shows the statement in the change in the value of the current asset and the current liability, which shows, अच्छा इस पे लिखा है ट्रेड रिसेबल शो एन इंक्रीज ऑफ 3,000। ट्रेड रिसेबल क्या है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस करो माइनस करो? माइनस। इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल। सर हमारे ट्रेड रिसेबल बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे करंट एसेट बढ़ रहे हैं, तो खुशी होने में दुख, खुशी माइनस हो जाती है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल 3,000। ट्रेड्स पेबल में इंक्रीज हुआ 6,000। ट्रेड्स पेबल में इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड्स पेबल इज योर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का बढ़ने का मतलब माइनस है प्लस? 200 है। हाँ। 200।
इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 6,000 पे है भाई। प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? करंट है। करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो प्लस करो माइनस करो। रुको यार, यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या कर रहा हूँ? हाँ भाई। 200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करो भैया, टोटल लगा सकता। सबसे पहले आपका ये कितना आ रहा है? 1 लाख प्लस 30,000, 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 पे यहाँ डाल दो। 1,30,000 प्लस 20,000, 1,50,000, 157, 157 माइनस 3 इज 154। 154 में 6,000 प्लस करोगे तो 160। 160 में से 5,000 में माइनस करोगे 155। 155 में से 200 पे माइनस करोगे 154,800। 154,800 टैक्स पेड है नहीं, 154,800 आना चाहिए बस ऐसे। वही है। हो गया। चलो, अब आ जाओ एक एडजस्टमेंट पे, जो हम एक नई एडजस्टमेंट करना सीखने जा रहे हैं। लिखो, लिखो बेटा। अब हम एक एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। हेडिंग डालो। हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट आज हम सीखने जा रहे हैं। सर एडजस्टमेंट्स हैं, बिल्कुल है, और इन एडजस्टमेंट्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहना होता है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट, नहीं एडजस्टमेंट कराना है, ये अभी हमसे होगा नहीं, ये हम बाद में करेंगे क्वेश्चन। हम इससे पहले नीचे वाले क्वेश्चन पाएंगे, और उससे पहले ये मुझे, वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें शेयर कैपिटल सब कुछ है। तो हमने किया नहीं अभी। अभी नहीं किया। मैं करवा भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। हेडिंग डालो, एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके अंदर हमारे 5 केसेस बनेंगे। आ जाओ, केस नंबर 1। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ओ माय गॉड, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022, और यहां लिख दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ लिख दिया प्रोविजन फॉर टैक्स। तो भाई देख ले, कल तक पढ़ाई कर ले, मेरे को ना, तो ये देखना बड़ा जरूरी है। प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 और 22 का है 50,000। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है
2023 का 80,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स 2022 का में 50,000 दिया हुआ है। बड़े ध्यान से देखो, अब है ना, एक बड़े ध्यान सुनना, एक फंक्शन में पति आ रहा है, उसकी पत्नी नहीं आ रही, क्या अच्छा लगेगा बहुत बुरा लगेगा? बताओ भाई, बहुत बुरा लगेगा। तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स की वाइफ कौन है? टैक्स पेड। एग्जाम के अंदर अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो उसकी वाइफ टैक्स पेड भी आएगी, और अगर टैक्स पेड है तो उसका पति आएगा। मतलब आना है तो दोनों ने साथ आना, नहीं तो दोनों ने नहीं आना, बस। पी से पति, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ पति, और टैक्स पेड उसकी पत्नी, दोनों आएंगे। सब प्रोविजन फॉर टैक्स आप कौन सा लेते थे? सर करंट ईयर का लेते थे। सर टैक्स पेड आप कौन सा लेते थे? प्रीवियस ईयर का लेते थे। चुप हो जा। हाँ। सब प्रोविजन फॉर टैक्स आप कौन सा लेते थे? करंट ईयर का। टैक्स पेड कौन सा लेते थे? प्रीवियस ईयर। सब प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें से कौन सा अमाउंट सेलेक्ट करो? करंट कौन सा वाला? 80। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम 80,000 सेलेक्ट करेंगे, और टैक्स पेड किसको करेंगे? 50। यस। सर प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट कहाँ होता था? ये कहाँ पे ऐड हो जाता था प्रोविजन फॉर टैक्स? पीपीआईटी में। ये कहाँ ऐड हो जाता था? पीपीआईटी में। मैम जैसे वो भी पूछ सकती हैं वाइवा में कि प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कहाँ जाएगा? सर ऐड हो जाएगा पीपीआईटी में। सर टैक्स पेड क्या होता है? लास्ट में जाके माइनस हो जाता है, लास्ट में जाके माइनस हो जाता है। कहां से? इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद है? लिखो इस बात को। सर ऐसा हो सकता है टैक्स पेड आए, प्रोविजन फॉर टैक्स ना आए ना? दोनों आएंगे, तो हस्बैंड वाइफ आएंगे दोनों, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। बड़ा प्यारा है इनमें, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड, अलाइक द हस्बैंड एंड वाइफ। प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा हम करंट ईयर का मानते हैं, टैक्स पेड हमेशा हम प्रीवियस ईयर मानते हैं। सर इस तरीके की कैपिटल, इस तरीके की एडजस्टमेंट आती है एग्जाम में, भर भर के आती है। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट पक्का मिल सकती है। करो भाई, बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड लाइक लाइक क्या होते हैं? बोलो। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। प्रो क्या हो गया? तबीयत खराब है तो जाओ ना, मेडिसिन ले लो। नहीं। सच में है? नहीं है? हाँ। उसकी वजह से हम्म। पिछले महीने भी मैं तो बेच रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का पीपीआईटी में प्लस हो जाता है, और टैक्स पेड माइनस हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रीवियस ईयर का। टैक्स पेड प्रीवियस ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। आ जाओ नेक्स्ट। सर ये आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसका केस भी लिखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का ही। बिल्कुल। 31 मार्च। कितने हैं मतलब? 5 केस। असाइनमेंट 1। ऐसे केसेस के 5 केस बन जैसे सकते एडजस्टमेंट 1 है तो एडजस्टमेंट कितनी है? हैं। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कितनी है? एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की एडजस्टमेंट आती है, डिबेंचर्स की आती है, 5-6 बस। और उन सबके 5-5 केसेस? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसके बराबर। और 5 केसेस में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख और 1.5 लाख। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है
एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया एडजस्टमेंट। 2 मिनट रुक बेटा। यार ये हटेगा कैसे? तुम पागल तो नहीं, व्हाट यू आर डूइंग दिस? अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड क्या क्या होता? प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड हस्बैंड वाइफ होते हैं, आएंगे दोनों आएंगे। अगर इनमें से तूने एक भी लिख दिया और दूसरा नहीं लिखा, गलत हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा माना जाएगा और टैक्स पेड कौन सा माना जाएगा इसमें से? प्रोविजन फॉर टैक्स 1.5 लाख, टैक्स पेड 1 लाख। बिल्कुल। मगर बेटा मैंने यहाँ पे एक एडिशन इंफॉर्मेशन लिख दी। एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडजस्टमेंट ना। हाँ एडजस्टमेंट ले लो। लिख दिया टैक्स पेड ₹80,000। तो ओ वही लेंगे टैक्स अच्छा, पेड का। टैक्स पेड तो चल 80 हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या लेंगे? एक 1.5 लाख। ना, ये गलत हो जाएगा। जब तेरे पास पेपर्स के अंदर एक दो तीन चीजें आ जाएंगी, तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के दूसरी फिगर निकालनी पड़ेगी। आ जाएगी, यस। लिखो वेन एवर। नहीं, मैं उसी से काम चला लूंगा। नहीं होगा। वेन एवर इन एग्जाम्स वी हैव 3 आइटम्स। 3 आइटम्स कौन सी हैं? एक आइटम, 2 आइटम और 3 आइटम। Whenever in exams we have 3 items, we will prepare provision for tax account। आ जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है? क्या प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट क्या हम एक फिगर में बना सकते हैं? नो। दो में बना सकते हैं? नो। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट हम 3 में बना सकते हैं? यस। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करते हैं। प्रोविजन क्या होता है? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो इसकी क्रेडिट से स्टार्ट होगी, बाय बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया, हम्म। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। लेफ्ट में लिख दियो टू टैक्स पेड, लेफ्ट में लिख दियो टू टैक्स पेड, और राइट में लिख दियो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। बस खत्म। लिख ओपनिंग बैलेंस और यहाँ मेड नहीं आता। नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयरिंग। बाय टैक्स मेड लिखा है मैंने। नहीं, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अब आ जा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे टैक्स पेड हो जाएगा या? याद कैसे रखेंगे कि टैक्स पेड में पहले बता, प्रोविजन प्रोविजन एक एसेट है लायबिलिटी है? टूट गया ना था दूसरा। जीव करिए। चलो अच्छी बात है। वो प्रोविजन। छोड़ो, पहले ऊपर पापा नीचे मम्मी। अबे ऐसे नहीं है, प्रोविजन क्या होता है? एसेट होता है, लायबिलिटी तुम्हें होती तो है। ऐसे याद करना है। चार से बेकार। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट यहाँ आ जाएगा और ओपनिंग यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा। इतना कोई नहीं पढ़ता, ऊपर पहले पापा आ रहे हैं फिर मम्मी आ रही है। हाँ ठीक है। ऊपर पापा नीचे मम्मी, ठीक है। ये नहीं बोला मैंने कहा पहले पापा फिर मम्मी। ठीक है। छी यार। मैं तो गलत सोना सोच रहा हूँ, तुमने सोचा। मैंने बोला पहले पापा फिर मम्मी। ठीक है, तू बोलती जा। अबे भाई पढ़ लो। क्या ओपनिंग सोच बैलेंस। लिया था आपने? नहीं तो मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मैंने ऊपर पापा बैठे नीचे मम्मी बैठी। ठीक बैठ है। ही नहीं कहा था आपने। ठीक है। जल्दी है। ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर मैं क्या बोलूं? बच्चों का तो बोल नहीं। हैं? मतलब। कल अब मैं मम्मी के सामने पढ़ रहा था शेर सिंह बाहर, हाँ। यहीं बैठ के। हाँ। वो रंडे रोना तुमने बोला ना। कैसे देखती। लेख बेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं? मैं बच्चों को हर तरीके से बातें याद कराने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम में जब तुम जाओ, माता का दरबार, तुम्हें याद रहे चीजें, इन चीजों से अकाउंट याद हो सकते हैं। हाँ, बैंक पे बैंक तो रिजेक्शन। पैसे दे। हाँ, किसी बच्चे को, अभी तक मैं बच्चे से रैंडमली, जिन बच्चों को मैं नहीं पढ़ाता अकाउंट, जिनको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, उनसे मैं पूछ लेता अकाउंट, उनको फोर फीचर की एंट्री नहीं आती, SSCF।
सर वो याद करनी पड़ेगी, बच्चा ये कहता है याद करनी पड़ेगी। नहीं, चलो अब ध्यान सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1.5 लाख और 1 लाख 1 लाख ओपनिंग है, 1.5 लाख क्लोजिंग क्लोजिंग। है। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टैक्स पेड दिया हुआ है, तुम्हारे पापा दिए हुए हैं, टैक्स पेड पापा दिए हुए हैं तुम्हारे निकालो। 80,000। तो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 80, 230। 30 महीने से 31। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31। तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना माना जाएगा? हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना माना जाएगा और टैक्स पेड कितना माना जाएगा? सर टैक्स पेड तो हमारा हो गया, सर टैक्स पेड हमारा कितना हो 80 गया? दियो। टैक्स पेड हो गया हमारा 80,000 रुपया। और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो गया? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो गया? 1.5 लाख। 31 है। 1.6 सॉरी। अबे प्रोविजन फॉर टैक्स ये दोनों रेलिवेंट है। 31। सर और प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होता है प्लस होता है? हर बार मम्मी ढूंढनी पड़ेगी। अबे नहीं, मम्मी दी हो सकती, पापा ढूंढने पड़ सकते हैं। बच्चा अनाथ हो तो। हाँ, बच्चा अनाथ हो तो। तो फिर तो भाई साहब उसका भगवान रखा है। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होता है प्लस होता है? प्लस। प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होगा कहाँ पे? पीपीआईटी में। पापा माइनस होंगे अकाउंट टैक्स ऑपरेटिंग पेड एक्टिविटी। माइनस हो जाएगा लास्ट में जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में, ये तुम लोगों को सारा रेलेवेंट मैं याद करा रहा हूँ। और जब समय में बुरा बड़ा क्वेश्चन कराऊं तुम लोगों को अगर याद ना हो ना, मैं सच ना रहा हूं, मेरे से बुरा को ना है। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। हाँ कोई ना, कोई बात नहीं, बच्चों बोले तो मैं जल्लाद से। चल आगे चले। तू क्या? तो अरे ये अच्छी बात है बेटा, प्लीज। अब मैं तुम्हें दो, अभी मैंने कितने केसेस करा दिए? 2 केसेस करा दिए भाई। पहला केस देखो, पेपर के अंदर पहले 2-3 केसेस में से। किसी चीज पूछूं? म्यूट करो। बोल। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर हमारे पास दो प्रोविजन फॉर टैक्स दिए हुए, एक टैक्स पेड माना जाएगा और प्रोविजन फॉर टैक्स माना जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है? यार पहले प्रीवियस ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर होता है। टैक्स सॉरी करंट ईयर का लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन टैक्स में प्रीवियस ईयर का लेते तो हैं। याद कर यहाँ पे। यार एक सेकंड। अब मैं कल 2 क्वेश्चन कर लिए मैंने शेयर्स के। आज के लिए क्या करूं? कैश फ्लो रिवाइज करना बैठ के। शेयर्स के लिए क्या करूं? मतलब शेयर्स की वीडियो दे दो दो। अभी और शेयर्स छोड़, पहले डिबेंचर रिवाइज कर, एडमिशन रिवाइज कर, डेथ रिवाइज कर, डिसोल्यूशन रिवाइज कर, चेंज इन पीएसआर रिवाइज कर, गुडविल कर लेना एक बैठ के। डिवेंचर की वीडियो भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे। मैं भेज दूंगा रात को जाके, और मैं मेरे पास ढूंढनी पड़ेगी मेरे को। और बैठ के भेज गुडविल, देना याद से। गुडविल की एक वीडियो नो, देख ले। नहीं देखनी? अभी नहीं देख रहा। अबे 1 घंटे का काम है, अह, उसका मैंने एक क्लास करानी है, तेरे सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन खत्म खत्म। गुडविल बाद में कर लेंगे। पेपर है, आना है। ये कराओ, ये भी आना है। बातें करते रहते हो। प्रोविजन फॉर टैक्स, शुक्रिया। बता यहाँ पे अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, क्यों बनेगा? क्योंकि अकाउंट बनाने के लिए कितनी चीजें होती है? 3 फिगर। 3 बिगड़ा अकाउंट बना। 11 चले जाओगे ना? ठीक है, मैं चला जाऊँ। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 80,000 बनेगा, टैक्स पेड प्रीवियस ईयर 50,000 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा? 1 फिगर, 2 फिगर और 3 फिगर। 3 फिगर अकाउंट बनेगा। हम्म। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पापा ऊपर हम नीचे। सॉरी, पहले पापा फिर मम्मी। ठीक है ऐसे रख ले। टैक्स पेड, हाँ बस की। टैक्स पेड ऐसे याद कर ले, टैक्स पेड योर रिप्रेजेंट्स फादर, एंड टैक्स मेड प्रोविजन का इट रिप्रेजेंट्स योर मदर। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से एक फिगर दी होगी, वो दूसरी फिगर निकालनी पड़ेगी। टैक्स पेड क्या या होता तो है? पापा दिए होंगे, मम्मी ढूंढो, मम्मी ढूंढिए, पापा ढूंढो। हाँ, ये भी हो सकता है, पर अकाउंट कब बनता है? जब अकाउंट, 3 बच्चे होंगे माँ के। हाँ ठीक है। और टैक्स पेड करंट ईयर प्रीवियस ईयर, टैक्स पेड प्रीवियस ईयर, टैक्स पेड प्लस होता है माइनस होता है? टैक्स पेड प्लस होता है। हाँ। उसके अंदर वर्किंग नोट के अंदर हाँ, और प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चले, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है पीपीआईटी में। तो वही तो बोला, वर्किंग नोट है। अच्छा, तूने टैक्स पेड का उल्टा बोल दिया कुछ। नहीं, मैंने बोला रिकॉर्ड हो चुका है। चेक करो, अभी मैं भी अभी करो। अभी तो हो नहीं सकती, जब रिकॉर्ड होगी तो पता चल जाएगा। डन। बस, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है, प्रोविजन, पता है, वर्किंग नोट में
और टैक्स मेड जो है वो माइनस टैक्स होगा। पेड, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स और मेड। टैक्स पेड होएगा वो माइनस होएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट पैरल, केस सी। तुम पता नहीं कैसे लर्न करते हो, समझ ना आए तुम्हें। अरे यार चुप रहो। तुम्हारा पढ़ाई में ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कहाँ ध्यान है फिर मेरा? दोबारा किसी में कोई ध्यान नहीं है। बस फिर किसी में नहीं ना, फिर नहीं, शांति रहो आपको। किसी में भी नहीं है मेरा पता ध्यान। नहीं तुम पढ़ती ही नहीं हो बिल्कुल भी। जो आया है, 2 क्वेश्चन किए कल से अभी तक पे। यार आप सिर मत खाया करो मतलब। लिखो। और डिबेंचर्स का रिवाइज करके ना सारा का सारा रजिस्टर के सारे सम्स मुझे है ना करके अरे देना। यार चुप हो जाओ नहीं करके यार। वो मैंने सिर्फ रिवीजन वीडियो टाइप डाली है। प्रोविजन फॉर टैक्स, पता नहीं खबर अस्सी डाल हजार देती हो पूरी। 50,000। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है, एडजस्टमेंट। देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका एक और नाम भी होता है टैक्स। इसको और भी कह सकते हैं टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई क्या प्रोवाइड, बोलते रहते हो? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, दोनों का मतलब डिफरेंट है सेम है। सेम। बिल्कुल। तो एग्जाम में प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाए या टैक्स प्रोवाइडेड आ जाए, पेड नहीं बोला मैंने, प्रोवाइडेड बोला है। ये है, दोबारा बोलो। प्रोवाइडेड और पेड एक ही होता है। नहीं, पेड पेड होता है, प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन होता है। प्रोवाइडेड का रीजन लिख मतलब, दो फिर सीधा सीधा। एग्जाम में टीचर कुछ भी बोल सकती है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, चुप कर दी। मम्मी। टैक्स प्रोवाइडेड मतलब पापा। प्रोविजन। चुप कर। टैक्स पेड होता है वो खरी। टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड इज नॉट पेड, प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन। Can you please be a little polite? नो आई एम नॉट गोइंग टू बी। Why me? Why? पढ़ लो। No. ना पढ़ो। ठीक है। गिव योर एग्जाम इन योर ओन अकाउंट। अकाउंट बनाओ। ओन। बिल्कुल, जल्दी से अकाउंट बनाओ। किसका? प्रोविजन फॉर टैक्स का। अब क्यों बनाना है? एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर। यार ये तो पुराने वाले क्वेश्चन नहीं हो गया? बिल्कुल, अब उसमें क्या होगा, टैक्स पेड निकालना पड़ेगा अब इसमें। वहां मार ढूंढो यहाँ बाप। बिल्कुल। आई थिंक यू आर नॉट सीरियस, तेरी मम्मी को मैं बोल के जाऊंगा आज। यार मैंने आपको आते ही बोला ये है। देख, मैं आते ही बोलते तेरी हरकतें देख रहा हूँ, यू आर नॉट कंसेंट्रेटिंग, तेरे पेपर का देखो डर भी नहीं है। 12 दिन है पेपर में, 12 से होते हैं, 13 14 दिन है अभी। तो ये 13-14 दिन ऐसे उड़ जाएंगे, यू नॉट इवन एबल टू एक्सपीरियंस दैट। नहीं उड़े। बाय I'm बैलेंस not शीट। appreciating that I did just 2 questions. नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। Send me the video of the venture I'll do. आई एम गोइंग टू सेंड। See your mistake. You are not even sending me the देखो, videos. Where should I because do I it? made you do that topic. Huh? I made you done those topics. It's your responsibility to do those Send things. me the video, na? That's your responsibility to send me the video. देखो, Send me. the provision for tax, Send नहीं, me videos. पढ़ ले बेटा पढ़ ले। What the hell you are talking about? नहीं तो प्लीज पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो बता दे। अच्छे लगते हो आप यार। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ओपनिंग बैलेंस क्लोज है। यार वैसे वो कैसे अकाउंट बनते हैं? मशीनरी बिल्डिंग वो कब वो बनते हैं? बनाऊंगा ना, इसके बाद आएगा। इसके मतलब इसके बाद ही है प्रोविजन फॉर इसके बाद टैक्स में पहले ही? जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, हाँ। नेक्स्ट क्लास से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद द कटिंग खत्म आज? ऑपरेटिंग, खत्म करके जाऊंगा आज। कब तक? जितने क्वेश्चन बचे हैं फिर एक फॉर्मेट बनाएंगे, फिर करते जाएंगे। देखना कितने हैं। इसके बाद मेरे को कराना है, अय्यो। एक ये कराना है, ये। यार आप पागल हो गए क्या? चल मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। फिर तेरा ऑपरेटिंग का था, फिर इन्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। पढ़ाओ। देखो, लिख लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बनाओ। बैलेंस कितना है, हाँ। अकाउंट बना। और अगर तेरे को एडजस्टमेंट अगली क्लास में याद ना हुई, क्योंकि तेरे को अगर एडजस्टमेंट याद ना हुई ना, तेरी पूरी पूरी बड़े क्वेश्चन सब कैश फ्लो नहीं हो पाएंगे। पक्का प्रोविजन आएगी। बिल्कुल, प्रोविजन देख फॉर लो टैक्स आता है। कौन से वाला आएगा। इनमें से ये वाला आ सकता है। ये पहले पहले 3 केसेस में से एक केस आता है।
पहले तीन क्या? पहले 3 केसेस में से कोई भी एक केस आता है, करो, लिखो। ओपनिंग अरे बैलेंस, वो तो दूसरा पेज, रुको यार। ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस रुको कितना है? यार, बनाने तो दो यार, फिर ही खा जाते हो। शायद स्कूल जाना है मेरे को 15 दिन लगातार। किस विषय में? शॉर्ट अटेंडेंस। अटेंडेंस चली गई है। नहीं गई अभी तो। नहीं, जाओ जाओ, मैंने मना थोड़ा किया, कल भी जाना। आई एम सो जेलस। दो महीने वो वैसे सोना है बंदा। अरे यार रुक रुक, लिखने तो दो यार। अब मेरे को बताओ, सीडी और बीडी क्या लेते हैं? जब शुरुआत होती है तो ओपनिंग से होती है, और एंड होती है तो क्लोज होती है। सिंपल सा है ना, शुरुआत ओपन, ठीक है, अब देन ऐसे क्लोज। करो, उसको पीछे करो मतलब। इसमें से शुरुआत हुई है यहाँ। 2023 में, और एंड हुआ है 2022 में। अरे मतलब सॉरी। मतलब बेवकूफो, तुमने डेटे भी नहीं देखनी ऊपर, ये है। 80 और 50। ये तुम ये ओपनिंग, वो है क्लोजिंग, ये तुम तो जब ओपनिंग। क्वेश्चन करते हो तो आंखें बंद करके करते हो, तभी हालात है। कितना सुनाते हो। और ऐसा क्या क्या कुछ। क्या, क्या दिया है? मम्मी दी, टैक्स मेट दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स का प्रोविजन दिया हुआ 40,000। यार एक सेकंड रुको यार। मेड में आएगा। मम्मी 40,000। तो टैक्स पेड निकालो। अबे यार, टैक्स पेड दिया एक हुआ। लाख बीस टोटल। 1,20,000 से 50 गए, कितने बचे? जल्दी बोलो। 70। हाँ गुड। 70,000 आ गया हमारा आंसर। तो टैक्स बैंक अकाउंट नहीं आता इधर। कुछ नहीं आता, यही आता ठीक है यार, मर्जी है। है। टैक्स पेड तुम्हारा 70,000 रुपया आ गया। मेरी मैम बोलती है कि तुम्हारे को 95 से प्लस लेके जाने हैं, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा करो, फिर ब्रैकेट में टैक्स पेड। वो लिखने थे, मेरे को भी पता है, आता है। पर तुम लोगों को गधों को अकाउंट नहीं देखना, मैम ने वो लिखना है। मैम कैश फ्लो सिखा रही है आजकल। अभी हाँ। रिविजन करा दी थी बच्चों को आज। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? स्ट्रीक आई थी मेरे पे। प्रोविजन Provision- फॉर टैक्स हाँ। दिया हुआ था कितना? 1340। बस तुम्हारे लिए ये और ये फिगर एलिमेंट है, बस ओपनिंग और क्लोजिंग कोई फिगर नहीं है। आई रुको यार। इसके बाद क्वेश्चन ना। प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है माइनस होता है? प्लस होता है पीपीआईटी में। प्लस होएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000। टैक्स पेड ये माइनस आवाज होता है। क्यों कर रहा है आज इसने? हो गया तुम्हारा खत्म, जल्दी करो उसको। हो गया। इसका मैं तुम्हें भी क्वेश्चन दूंगा, और तुम्हें मुझे सजेशन पे कॉल करके बताना टैक्स पेड कितना होगा। क्यों? 5 मिनट रिवाइज करो, क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस पे करो अभी। दो दो आता है। गलत किया तो नहीं, मम्मी को भी बुला दूंगा। भाई यार, ये तो फिर हरकत हुई ना। पर पढ़ के दे दे। आसान देना, मैं भी बता अबे यही दूंगी। दूंगा जो अभी कराए हैं। हाँ कराओ। 2 क्वेश्चन। दोनों करेंगे। मैं नहीं करूंगा। भाई ये नहीं होता। दोनों करेंगे, करेंगे दोनों करेंगे ना, तो कोई नहीं करेगा। मत कर। पक्का। हाँ। ठीक है। क्यों लिख रहे हो? भाई बोला तो है ना, तुम कर तो साथ हो जाती है मुझसे। मेरे से नहीं करानी। मैं तुम्हें सिखानी है तो मैं बोलता हूँ, आप लिखते जाओ। ठीक है। इतना तो तुम एडजस्ट कर ली लो यार अब। पहला क्वेश्चन। एक सेकंड, पहले एक करने दो, पहले एक करने दो, पहले एक करने दो। रुको। प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट तो दो। नहीं दे रहा, पता उसके। बिना उसके। तो हमारे को क्या निकालना है? टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स हम लेते हैं प्रीवियस ईयर का। और सही बोला गलत बोला? फिर मम्मी को सीधा बुला के आने। करंट ईयर सॉरी। तो ये है हमारा प्रोविजन और ये है हमारा टैक्स पेड। लिखो। प्रोविजन और टैक्स लेते हैं हम करंट ईयर, जो कि होगा हमारा 120। और टैक्स पेड जो होगा हमारा 90 प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स सही करंट ईयर बोला। का। सही बोला। यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है तो अकाउंट ही नहीं बन सकता। और तीन फिगर भी नहीं है। 3 फिगरें होनी बहुत जरूरी है। 3 फिगर अकाउंट बनेगा तभी तो बन सकता, 3 में एक बनेगा ना। बस 3 होंगी तो एक बनेगा ना। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कौन सा माना जाएगा?
एक है थ्रीसम। अभी वो थ्रीसम क्या होता है? मुझे नहीं पता। म्यूट कर रहे हैं इसको चुपचाप। मतलब बजे तक मैं लूंगा तो मैं एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा। दोपहर का ही, और बेटा 1.5 घंटे की प्लीज। सब करंट ईयर कौन सा माना जाएगा? एक 20, मेरे को 2 क्वेश्चन कराने हैं इसके बाद। एक 20 और ये टैक्स पेड 90। प्रीवियस ईयर का माइनस हो जाएगा ना पैसा। माइनस माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्ट में, प्लस होगा पीपीआईटी में। अरे टैक्स पेड माइनस होता है ऑपरेटिंग में। मैंने ये नहीं बोला अभी आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ पे होता है? लास्ट में माइनस होता है। पता है। प्रोविजन ऑफ टैक्स पे करंट ईयर में प्लस हो जाएगा, कहाँ होगा? प्लस पीपीआईटी होता है। अब आगे चलते हैं। 3 फिगर दी थी उसने। अब मैं, प्लीज पढ़ ले। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज करके देखो। 31 मार्च 2022। ये आपने क्या नाम रखा है? क्वार्टी की पैड। कुछ भी। ठीक है, लिखो। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखो जल्दी से यहाँ पे। ये आ गया 60,000 और ये आ गया तुम्हारा 1,10,000। और यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा? एडजस्टमेंट। यस, एडजस्टमेंट। टैक्स पेड। टैक्स पेड 70,000। पापा दी है, मम्मी निकालनी है। हाँ, अब जब भी अब हमारा, 3 फिगर दी है तो पहले हम अकाउंट बनाएंगे, यही बना दो। यहाँ बनाओ ना, यहाँ, अरे वहां नहीं दिखा। यहाँ बनाओ। यहाँ बना दे। बाय बैलेंस बीडी आएगा। यहाँ पे आता है ओपनिंग। यस। टू बैलेंस सीडी में आएगा क्लोजिंग। ठीक है। अब यहाँ लिखो टू टैक्स पेड, यहाँ टू टैक्स मेड। बाय टैक्स मेड, टू सॉरी। टैक्स पेड बाय टैक्स बाय मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अब टैक्स पेड में डालो 70,000। बाय प्रोविजन फॉर टैक्स जल्दी यार। मेड। टू टैक्स पेड में 70,000। दो मिनट गया। रुक जा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये पहले ये लिखो 70,000। ओपनिंग बैलेंस हमारा, बैलेंस कह रहा हूँ, बैलेंस होएगा हमारा ओपनिंग। ओपनिंग मतलब कहाँ से शुरुआत होती है? तो 60 में इशारा नहीं करा आपको? 60 पैसे। 60। 60 और वो आएगा 110। अब 110 प्लस 70 81। 81 में से 60 गए, वो यहाँ आ जाएगा। हैप्पी। वेल, तो इस पर टैक्स पेड कितना माना जाएगा? टैक्स पेड हमारा है 70। और प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा निकल के आया है 120। टैक्स पेड हमारा माइनस होता है ऑपरेटिंग टैक्स पेड एक्टिविटी कितना? में। 70 प्लस या प्रोविजन फॉर माइनस? टैक्स हमारा प्लस होता है। टैक्स पेड प्लस या माइनस? टैक्स पेड हमारा माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा प्लस होता है पीपीआईटी में। हैप्पी। बस ठीक है, उसके बाद अब आ जा स्माइल क्वेश्चन पे। देखो। क्वेश्चन से पढ़ लो यार, पढ़ लो। ओ इतना यार, अब नहीं बताया। अब आ जाओ। कौन सा कराना है यार? ये वाला 17, ये 3 क्वेश्चंस। तो फॉर्मेट बना लेते हैं, बनाते जा। यार 17। क्या कर रहे हो? 17 पेज नंबर क्या है? 4.100। ठीक है। यार बीकॉम के बच्चों के पेपर नहीं है यार। यार मेरे को ना अकाउंट, एक को मैं चलो कॉन्फिडेंस से मैं अच्छे ले आऊंगा अब। अकाउंट्स आपने भी ठीक कर दिया थोड़ी थोड़ी। हैं? आप अकाउंट्स आपने भी थोड़ी थोड़ी ठीक कर दिया। तो पढ़ लो ना भाई, अरे मैं अभी पार्टनरशिप की पूरी रिवीजन कराने वाला हूँ बच्चों की। मेरे को भी करा दो। पूरी यहाँ पे ऑनलाइन में करा डाल। चलो भाई। तुम लोगों के पेपर रुकते नहीं है, पेपर रुकेंगे तो मैं कराऊंगा ना। तो प्रेशर नहीं होगा मेरे ऊपर कराने का। पेपर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो मैं हर क्लास के अंदर एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का, एक क्वेश्चन एडमिशन का, रोज ऐसे करता जाऊंगा, रिकॉर्डिंग मेरे को डालता भी शेयर करने की बड़ी उनसे तलब सी हो रही है। ऐसा कहते हैं। अब पेपर में देख लो तू कितना करके आती सही। ये बोल के ना कॉन्फिडेंस की। पहले पहले सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। अगर मैं आपको पूरा फॉर्मेट ऑपरेटिंग का बिना एक भी गलती के सुनाया, मेरे को क्या दोगे? मैं क्या दूंगा? कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है भाई। कोई बात नहीं, मैंने सुनाना तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे को आईफोन 14 प्रो मैक्स दे दूँ? प्रो तो मेरे पे ही है। तो कोई बात नहीं, वही दे दूँ। मैं मेरे को बोल दूंगा ये ला दे दो। नेट तो फिर प्रॉफिट। आप मेरी आज ये नहीं बोलोगे, वैसे आपसे बोलोगे मैम ये अच्छा कर रही है। नहीं बोल सकता अच्छा कर रही,
क्योंकि तो पेपर में जो करके आती है ना बहुत खराब करके आती है। ये क्या बात हुई? 5 शीटें लिखी हैं भर गिनती की, शर्म भी नहीं आती। और वो भी इतनी गलतियां, इसमें फोर की एंट्री देखा कटी हुई है साले, वहां पे अमाउंट ही गलत लिखे हुए हैं। एंटी तो ठीक थी ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर हो जाता है। तो फिर आगे वाला ही देखेगा। है? आगे वाला भी तो देखा वैसा है। क्या? आगे वाला भी तो देखेगा। हाँ, मैंडी भी देगी पेपर। आदत है। वो टॉपर। होगा पढ़ते ही। लोकल ट्यूशन। अब पढ़ाई में ध्यान होगी भी। मेरे को पता है कितना है। कर भाई। पर देखती हूँ। उसको सारा शेयर भी आता है। हाँ। ये गंदे गंदे क्वेश्चन भेज दे उसको वीडियो में। तो कोर्स हो गया। हम्म। नहीं नहीं नहीं, करते। अभी नहीं हुआ, अभी चल रहा है। नहीं तुमने सही आ रहा नंबर। मेरी बात भी होती है। ऐसे अच्छे से बात नहीं करनी तूने। पढ़ती है बेचारी, तुम तो पढ़ती भी ना। यार अब चुप रहने का क्या लोग गया, मेरे को ये बता दो। चुप होने का क्या लूंगा, तुम पढ़ाई कर ले भाई को। यार अब भी पूरा आंसर सही निकाल के दिखाया है तुम्हें। जल्दी करो। बंदे को बस कुछ अकाउंट नहीं। कब बनता है, अकाउंट तब बनता है जब 3 आइटम्स हो, प्लीज। इट इंक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। पूरा सीएल। सही तीनों क्वेश्चन एक में ही करते हैं। कैसे करते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं करना, मेरे को बच्चों को समझाना भी नहीं। देखो, Can I go and have water? पहले ही क्वेश्चन के फॉर्मेट बना के देखो। बना लिया ये लो। लास्ट में टैक्स पे लिख। ये लो यार, ये लो। ठीक है क्या? पॉज कर दो ना। श्योर। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लास्ट में माइनस कर देते टैक्स हैं पे टैक्स पेड। कैश यूज या फ्लो इन ऑपरेटिंग टैक्स पेड प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का होता है। पॉजिटिव आएगा तो टैक्स पेड प्रीवियस ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस फॉर द करंट ईयर। देखो, टैक्स हम पे कर चुके हैं तो वो पुराने साल का, प्रोविजन हम आगे ले सकते हैं तो करंट ईयर का। मत करा कर भाई, मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। मेरे कर्मचारी का काम करना पड़े। तो मैं यहाँ एक वर्ड लिखूंगी और समझेंगे। क्या लिख दे। लो, दो दो। दो। प्लीज पढ़ ले, सुन देंगे। है? सुन देंगे वीडियो। नहीं है। सही में। आई गेस समझने वाले समझ गए। सही लगता है। सॉरी। मैं ना किसी को ना जान पहचान में तेरे में। ओ, बस। मैं तो बेचारे की जानता भी नहीं। फोटो ले लिया आपने? हाँ इसकी रहेंगी। क्वेश्चन की है? साइड करके आते हो तुम चाहिए कराने। नौ। सबसे पहले। चुप चुप चुप। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। 6,40,000 वर्किंग नोट में आएगा। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक माल, करंट एसेट। करंट एसेट कम हो रहा है बढ़ रहा है? देखो, पहले तो एक 25 अब एक 15 कम हो रहा है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? कोई फक नहीं लिखा मैंने, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये लिखी नहीं मैंने। पढ़ लो भाई पढ़ लो। तो होगी अब। जब मैं दे दूंगा ना पेपर तो कर भी ना पाए। मेरे से हो जाएगा ना। घंटा बाद से चलो। आई फिक्स टू द मैक्सिमम लेवल। चल। इन्वेंटरीज डिक्रीज हो रही है तो हमारे करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने एक रुपए लाख है? पच्चीस कितने माइनस कितने 15, आने रहे हैं? 10। 10 रुपए। ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल हमारे होते हैं ये करंट एसेट्स, पहले एक 10 से अब एक 50 बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है?
40 40,000 है। माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे करंट एसेट्स, पहले थे 6, अब है 20, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं माइनस। इंक्रीज इन। कौन? तुम रुक जा रुक जा। ट्रेड पेबल होते हैं हमारे करंट लायबिलिटी, पहले थी 80 1 10, अब करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस। इतने तुमको विश्व यार जल्दी। अरे नहीं, बच्चों की डेट शीट है प्लीज, 5 मिनट प्री बोर्ड क्या कैसी? रिपोर्ट किया। पॉज कर दो यार, उनको टाइम वेस्ट मत करो, मेरा तो तुम जिंदगी खराब कर रखी है तुमने। मेरे इसको छोड़ो। कोई कोई यार। इंक्रीज इन क्या है? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ओ सॉरी हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि हमारे 14,000 माइनस होंगे, फिर रहेगा हमारा इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी क्योंकि वो बढ़ रहा है 80 से 1 10। इंक्रीज इन। 2 मिनट दो, 2 मिनट फोन है एक। हेलो। हाँ। हाँ बोल बोल। हाँ। तो 8 और 9 की तो करना है बस। क्यों? है तेरे को बस मालूम? किस खुशी में? हम्म। अकाउंट्स में चल एक चीज है, गुडविल का है और डिबेंचर आ रहा है। ठीक है, कैश फ्लो किया हुआ है और कंपेरेटिव टू कॉमन साइज किया हुआ है। सब हेड को तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन हुआ हुआ है, रिटायरमेंट हुआ हुआ है, डेथ हुआ हुआ है, रेजोल्यूशन हुआ हुआ है। हाँ। हम्म। फिर ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें ना, अब पूरा प्रैक्टिस करा देता हूँ एडमिशन रिटायरमेंट की सब कुछ की ना, बुक वन रिवाइज करा देता हूँ। और कंपैरेटिव कॉमन साइज तो 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा, समझ जाओगे। हाँ। और तू डिटर्मिनेंट कर ले, डिटर्मिनेंट के बड़े क्वेश्चन मेरे पे छोड़ दे। हाँ। अरे स्ट्रेस मत ले, आराम से करियो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिक्र मत कर, चिंता मत लगा, आप जितने दिन है अच्छी तरह करेंगे मैनेज। और फिर देखो इको में टाइम मिल जाएगा, 8 9 के बाद 10 11। हाँ तो। हाँ। हाँ ठीक है, और मैक्रो में? हाँ वो तो दोनों दोनों किए होंगे। तो अश्मित को भी देने पड़ेंगे सारे पेपर? हम्म। चल कर लेंगे यार, फिक्र मत कर, पर ये स्कूल वालों ने बहुत गड़बड़ किया यार, एक छुट्टी भी नहीं दी दोनों में। और बेचारे का बर्थडे भी है 8 को। हाँ। हाँ ये बात है, मेहनत करनी शुरू करो। अकाउंट्स में फिर ऐसा करते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन तो आई थिंक रिवाइज हो, सॉरी डेथ तो हमारा रिवाइज हो गया था आई थिंक, है ना? एक और बार भी करा दूंगा। उसका डिसोल्यूशन का बड़ा वाला क्वेश्चन, लेजर एंट्रीज देख लेंगे। ठीक है, तू एक बार है ना, फिर है ना, तू डिसोल्यूशन की सारी जनरल एंट्री रिवाइज करनी शुरू कर दियो। और बेटा तू लग जा, 8 10 दिन इतने बढ़िया तरीके से कर दे, सबके मुंह बंद हो जाए। बस। और एक चीज बता, मैथ्स का मैम कह रही है बाहर से भी दूंगी इस पेपर थोड़ा।
ये मैम को ना टटोल। रूजल को सब पता है भाई, रूजल को जितना पता था ना रूजल को, उससे ज्यादा। वो तो बाल ही गया, उसका बाला हो जाएगा आएगा तो। उसको देख ही थे। तो क्या करे, 4 को आ रहा है ना वापस। हाँ तो ठीक है, कर लेगा भाई, मैंने उसको अब जितना तो वो कर सकता है कर लेगा। भाई वो टेंशन नहीं ले रहा। और तुम। हाँ तो मैं टेंशन नहीं लेनी, काम करना है बस। बेटा देख, तू बता दो रॉन्ग अप्रोच कर रही है तू ना, सारे क्वेश्चन कर रही है जो नहीं आने। तू मेरी वीडियो ऑन कर डिटर्मिनेंट की, मेरी बात मान। उसको जो क्वेश्चन कराया वो कर ले। इसके बाद जा रहे हो ना? नहीं, मैं एक और क्वेश्चन करके जा रहा हूँ। मैं बड़े वाला करा दूंगा, ये वाला। ये तो आराम से हो ही जाएगा। ये वाला करा। इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हैं सारे। हम्म। तो पूरा बनेगा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस करो माइनस करो। माइनस माइनस। 14,000 प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ट्रेड्स पेबल। ओह, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस इंक्रीज इन। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ये होएगा आपका 80 माइनस एक 10। कितना, 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ हाँ। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का देखो नीचे, ये कौन सा वाला है, इसमें 2 आइटम दी हुई हैं। 3 आइटम नीचे दी हुई हैं। देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 है, तीसरा नहीं, है। देख नीचे एडजस्टमेंट में देख, है या नहीं है। नहीं है। तो बस 2 है। तो इसका अकाउंट तो बन नहीं सकता, 3 का अकाउंट बनता है। अब बता ये प्रोविजन। डेप्रिसिएशन चार्टर प्लांट मशीनरी आएगा। वो तो आएगा, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का तो कर। हम्म। प्रोविजन फॉर टैक्स का बता कहाँ रुको पर। रुको। पी पी आई टी। पीपीआईटी तो पीछे होता है। कितना। प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का कितना है, 20,000। प्रोविजन करंट ईयर 20,000। टैक्स पेड कितना है। 30,000, 15,000। 15,000 15,000। माइनस टैक्स रेट 15,000। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन यहाँ हो गया। 55,000। क्लेम रिसीव 50% अगेन प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद आया क्लेम रिसीव्ड। क्लेम रिसीव्ड। हाँ अब आ जाए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है, मैंने बताया था तेरे को। जब हमारी आग लग गई। क्लेम रिसीव, अरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस का कहाँ कहाँ जाता है। मैंने तो ये डाला है सेल एंड प्रॉफिट ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट तो डाल दे। डाल दिया बीस, भैया। इंश्योरेंस क्लेम का अलग ट्रीटमेंट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मानी जाएगी उसको। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑपरेटिंग में आएगी या उसमें आएगी? दोनों जगह आएगी ना, एक तो पीपीआईटी में एक्स्ट्रा अर्निंग इनकम माइनस हो जाएगी, दो वहां आई प्लस हो जाएगी। जगह नहीं है, रुको। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। अब मैं हो सकता है इनको गुडविल करूंगा, तेरे को भी मैं भेज दूंगा वीडियो। अब कर लियो। है। हाँ यार, फोन दो। कैलकुलेटर यार। मेरे फोन ही है। जल्दी करो यार। फिर उसका इंश्योरेंस क्लेम का कर। इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लेम इंश्योरेंस क्लेम कर तो दिया। यहाँ माइनस हो जाएगा। यार मैं अपना फोन लेके आया, रुको। इंश्योरेंस क्लेम यहाँ माइनस हो ले जाएगा, आओ। और कहाँ रुक जा। नहीं, यहाँ पे कर लियो, इंश्योरेंस क्लेम यहाँ माइनस हो जाएगा, और कहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये अब कर। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो अब जाएगा। से इतनी चीजें नहीं हो रही। इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा प्लस। 6 लाख प्लस 50,000, 690, 710, 710 आ और गए। तो कुछ नहीं है। यहाँ हो जाएगा 660, 660, 610। कुछ भी। अच्छा, ये आप ये कर रहे हो, मैं कुछ और कर रहा था। 610। यार अब क्या कर रहे हो, पलटना एक बार। कैसे? 640। और यहाँ क्लेम माइनस नहीं हुआ तो प्लस कर बैठिए। यहाँ पे अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस होती है प्लस होती है? कहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पीपीआईटी में पीपीआईटी में तो प्लस होती है। माइनस होती है, कहते पीपीआईटी तो उल्टा चलता है, ऊपर प्लस चलता है। और यहाँ यहाँ प्लस होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम नहीं। मेरे को पता है, पढ़ लिखे।
तो प्लस तो एक यहाँ 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 क्या है, माइनस हो गया यार। जो एक्स्ट्रा इनकम यहाँ प्लस होती है, वहां माइनस होती है। 6 10 + 55 + 20 + 10 + 30 -4 -14 -15 -50। तुमसे कैलकुलेटर भी नहीं खुला अभी। 6,10,000 +55 कितना है? -20,000 कितना हो गया? 6,45। जान दे हो गए 9:45। 6:45 + 10 + 30 -4 -14 -14 30 -4 -40 -14। 40 नहीं है, 4 है वो। -15 -50 ठीक है, 6,31 हो गया ना यहाँ पे। -15 +50 -15 +50। 666,000। गलत है। ये बस इतना ही करा दूं आज। करा दो एक और। अरे यार क्या हुआ? पढ़ ले यार। क्या हुआ तुम्हें? नींद आ रही? मैंने घर जाकर क्लास में नहीं, रेस्ट भी लेना। ये वाला कर ले। 19th। ये करनी है। 19th? हम्म, 19th या कौन सा? ये वाला। 18th? हाँ, 19th नहीं ये मैं करा रहा हूँ ना। करा रहे हो? हाँ, तो दिखा क्या करूँ? ये होमवर्क कर लिए। ठीक है। क्वेश्चन 19th पेज। 4.101। ठीक है, फॉर्मेट बना दो यार। पढ़ाऊँ ना आज? हम्म। नेट प्रॉफिट। अब तो कुछ पूछाऊंगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। Net profit before tax and extraordinary item plus non-cash and non-operating expenses minus non-operating incomes. कर ले बेटा। ये कल ही कराने वाला क्वेश्चन। कर देगा। Operating profit before working capital changes plus add operating profit before working capital changes plus add increase in पता कैसे लगेगा जो हमें स्टेटमेंट दिए वो नेट प्रॉफिट यहाँ है या अबे पे? जब प्रॉफिट है तो वही आएगा। मुझे नहीं। अबे यार कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट वहीं पे आएगा। ये क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट लिखा है ना, नेट प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर माना जाता है। जब तक वो मुंह से ना बोलते नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। है हाँ, मुंह से बोलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तब तो ये लिखेंगे। यहाँ है बस।
8 लाख है ना? ये फालतू का सवाल है, ये आना तो है नहीं। पूछ रहा हूँ मैं। ये तो बस तुम्हें ऑपरेटिंग का याद करने का तरीका है ये। यहाँ आएगा ना 8 लाख। अरे हाँ हाँ। मैं जल्दी लिखो, इसके मेरे अंदर को भी नींद आ रही है। तबीयत भी नहीं ठीक। तुम्हारी तो तबीयत कभी ठीक हुई है? ये कभी तुम्हें तबीयत ठीक हुई है? इस चीज में तो नहीं हुई कभी। रिफंड ऑफ टैक्स। मैं 3 चीजें जरूर लिख रहा हूँ जो पहली चीजें हैं। पहली चीजें भी लिखो अपनी लाइफ में। मैं मिली नहीं। नेट प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर प्लस PPIT। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड। जल्दी। भाई वो तो क्लासेस क्यों नहीं नोट डाउन कर रही भाई? 4 लिखनी है आपको। आज की मिला के लिख तो दो। मैं लिख दूंगा यार। मैं नोट अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर लिए तो ना, मेरे पास में भी अपडेटेशन है। चलो। नेट प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 8 लाख। हाँ। 8 लाख बैलेंस। 8 लाख है, देखो 8 लाख बैलेंस। इसे पूरी एक ही लाइन है। हम्म। आगे। फाइनल डिविडेंड मतलब पे। प्रपोज प्रपोज डिविडेंड प्रपोज उनका फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं, कितना है? 1,10,000। 1,10,000। इसके बाद कंपेंसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर अबे ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। इनकम है। कंपनसेशन उसका फॉर नेचुरल क्रेडिटेड, मतलब फायदा है, कंपनसेशन मिला है। माइनस होएगा। कितना है? 75,000। यहाँ माइनस होगा, ऊपर प्लस हो जाएगा। यहाँ नीचे माइनस हो जाता है, ऊपर प्लस हो जाती है। आगे चल। डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? यहाँ डिल। बोल डेप्रिसिएशन कितना है? ये इसमें तुम ही देखो, मेरे बस का नहीं। 1.5 लाख लॉस 30,000। डेप्रिसिएशन कितनी है? 1.5 लाख लॉस 30,000। आगे। प्रॉफिट ये ऑन द सेल ऑफ एसेट 90,000 माइनस। कितना है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट? -90। 1,10,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स पेड है, चेक करियो। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10 और टैक्स पेड 21। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10 और टैक्स पेड कितना? 21। डिविडेंड रिसीव्ड 20,000। डिविडेंड रिसीव तो माइनस हो जाता है, कितना प्लस होता है? कहाँ पे? कौन सा डिविडेंड है ये? वो कहती है डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे आएगा। यार कैसे? नॉन रेड रिप्ड डिविडेंड रिसीव्ड। घरों को यही याद नहीं रहती। आप क्या बोल रहे हो? यार यहाँ तो, यहाँ क्यों आया है फिर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, फिर कहाँ लिखूं? डिविडेंड। हाँ। नहीं, RIPD। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तेरा तो ध्यान डिविडेंड रिसीव यहाँ नहीं आएगा? कहाँ पे? यही तो लिखा है, और कहाँ लिख रहा हूँ मैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में तो लिख रहा हूँ। अच्छा हाँ, दिख गया। कितना है? डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट कम हो रहे हैं तो खुशी है दुख? करंट एसेट्स दुख। तो प्लस। प्लस होगा।
40। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, खुशी माइनस। ओए। इनके करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, खुशी होगी ना, खुशी है दुख होगा प्लस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, खुशी आप खुशी। लिख क्यों नहीं रहे? अब ठीक है ना, ये सामने लिखा तो है ये दोनों। दोबारा नहीं लिखना, बस खत्म। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कम हो रही है। तो करंट लायबिलिटी खुशी है दुख? खुशी। खुशी माइनस में 3 लैक्स, 10,000 रुपये माइनस। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, खुशी। खुशी माइनस हो जाएगी 2,000 खुशियां माइनस करती है फिर तो प्लस करती है। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड 10,000। 10,000 का इनकम टैक्स रिफंड है। ये एक जगह आता है दो जगह आता है? दो जगह। एक रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ पे आता है और एक वहां उल्टा होता है। यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है? प्लस। और नीचे माइनस। बस कर लिया ये मैंने हूँ। कल लिख देना, मेरे को इसे ढूंढना पड़ेगा अभी। कर लिया, हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग, मैं और नहीं करा रहा ऑपरेटिंग। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इन्वेस्टिंग, से। इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग। अरे। और हम उसमें वर्किंग में उसमें हम अकाउंट बना सकें। मेरे को ये पूरी पूरी प्रोविजन फॉर टैक्स लगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन ये बंद तो पढ़ कर ले लो। बेटा।